हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1-2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल ऑफ KMnO4 इज़ यूज्ड एट, यानी 1 से 2% सॉल्यूशन फिनॉल का क्या कहलाता है, तो हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट होता क्या है, तो ये वैसे इस प्रकार के होते हैं कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, उसके बढ़ने को या तो किल कर देते हैं या तो रोक देते हैं। और डिसइंफेक्टेंट का अप्लाई वहाँ पे किया जाता है जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फ्लोर पे इसका यूज़ किया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। और फेनॉल का यूज़ दो तरह से होता है, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज करते हैं, जबकि 1% यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 1-2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। तो जनरल फार्मूला ऑफ ग्लाइसरोल, तो ग्लाइसरोल का जनरल फार्मूला ये होता है CH2OH, यहाँ पे एक ये कार्बन से जुड़ा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है डिटॉल कंसिस्ट ऑफ, यानी डिटॉल में क्या रहता है, तो क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनियोल, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो डिटॉल होता क्या है, डिटॉल होता है एंटीसेप्टिक होते हैं वैसे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या तो किल कर देते हैं। और एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि वाउंड पे, कट पे, अल्सर पे। और एग्जांपल में ये डिटॉल आ जाता है, फुरासीन आ जाता है और क्लोरोजाइनोल आ जाता है। एस्पिरिन इज़ एन, एस्पिरिन क्या होता है, तो एस्पिरिन होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जब किसी से बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है, हाई फीवर आ जाता है, तो उसके टेम्परेचर को ये कम करने का काम करता है। एस्पिरिन हो जाएगा इसका एग्जांपल, और पैरासीटामोल भी हो जाएगा, जो कि आमतौर पर लोग बुखार जब उनको ज़्यादा रहता है तो वो खा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीबैक्टीरियल्स कौन कौन से हैं, तो ये तीनों एंटीबैक्टीरियल्स है, पेनिसिलिन, सल्फापारिडाइन, सिप्रोफ्लोक्सिन, ऑल। एमंग द फॉलोइंग नारकोटिक एनाल्जेसिक इज, तो इन सब में से नारकोटिक एनाल्जेसिक कौन है, तो हीरोइन है। नारकोटिक ड्रग वैसे ड्रग को कहा जाता है जबकि किसी आदमी को पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, कार्डियक पेन होता है या टर्मिनल कैंसर होता है, तो ऐसे केस में नारकोटिक एनाल्जेसिक को प्रेफर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो सुक्रालोज, सुक्रोलोज, सुक्रालोज, SUCRALOSE, सुक्रालोज का प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर में। आर्टिफिशियल स्वीटनर वैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि फूड में स्वीटनिंग इफेक्ट डालते हैं, उसमें मिठास लाते हैं और उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी भी ऐड नहीं करते हैं। ऐसे भोजन जो होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं, और सैकरीन भी इसी का एग्जाम्पल होगा। बारबिट्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज, तो बारबिट्यूरिक एसिड का यूज़ किस में किया जाता है, तो ट्रांसक्विलिज़र में। ट्रांसक्विलिज़र वैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका कि प्रयोग तनाव को कम करने के लिए या फिर मेंटल डिजीज़ जो कि या तो माइल्ड होता है या फिर बहुत सीवियर हो जाता है, मेंटल डिजीज़ को ट्रीट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में न्यूमिलन भी आ जाएंगे, ल्यूमिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन के लिए रेसरपाइन का यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में। द ड्रग यूज्ड अगेन एड्स, तो एड्स में किस ड्रग का यूज किया जाता है, तो AZT, यानी इसको ज़िडोविउडाइन भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट प्रोसेस्ड फूड, तो प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसके बचाव के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है, तो वो हो जाएगा सोडियम मेटा बाय सल्फाइड, SULPHITE। एन ईस्टर यूज्ड इन मेडिसिन, ऐसा ईस्टर का नाम बताइए जिससे कि दवाई के क्षेत्र में जिसका प्रयोग हो जाता है, तो हो जाएगा फिनाइल सैलिसाइलेट, PHENYL ऐसे LICYLATA। अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, तो ये हो जाएगा क्लोरामफेनिकल।
वैसे एंटीबायोटिक जो कि बहुत तरह के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफ़ेक्टिव होते हैं उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रो एंटीबायोटिक कहा जाता है। इस प्रकार के एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत सारे डिजीज़ को ट्रीट करने में किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे क्लोरामफेनिकल, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका कि प्रयोग टाइफाइड को ट्रीट करने में, डाइजेंट्री को ट्रीट करने में, एक्यूट फीवर, मेनिंगिटीज़, निमोनिया और यूरिनरी फंक्शन के बहुत फॉर्म को ट्रीट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, तो यहाँ तो साफ पहले ही पता चल गया है क्लोरामफेनिकल। पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक्स वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका कि प्रयोग पेन रिलीव करने में, दर्द को कम करने में किया जाता है, उसे एनाल्जेसिक मेडिसिन्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन नार्कोटिक ड्रग होते हैं और एक नार्कोटिक ड्रग होते हैं। द यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ ऑफ केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। अ ड्रग विच एक्ट एज एंटीपायरेटिक्स एज एनाल्जेसिक, यानी वो ऐसा ड्रग है जिसका कि यूज़ एंटीपायरेटिक के तौर पर भी कर सकते हैं एज वेल एज एनाल्जेसिक के तौर पर भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 4-एसिटामिडाफेनॉल। एंटीपायरेटिक वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसका कि प्रयोग बॉडी के टेम्परेचर को, जब वो हाई फीवर में रहता है तो उसको कम करने के लिए किया जाता है। एस्पिरिन इसका एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं, और एज वेल एज दोनों को कर सकते हैं तो वो हो जाएगा 4-एसिटामिडाफेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन, यानी इन सब में से किसका प्रयोग एनाल्जेसिक के तौर पर किया जा सकता है लेकिन उसकी लत नहीं लगेगी, तो वो है एस्पिरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो ये हो जाएगा मोरफाइन। टेफेनेडाइन इज कॉमनली यूज्ड एज, तो इसका कॉमन यूज क्या है, सामान्य तौर पर इसका यूज एंटीहिस्टामाइन के तौर पर किया जाता है। तो एंटीहिस्टामाइन उसको बोलते हैं, वैसे ड्रग को बोलते हैं जो कि जब हिस्टामाइन का नेचुरल एक्शन होता है बॉडी पर तो उसमें ये इंटरफेयर करता है, और एलर्जिक रिएक्शन जो कि बॉडी में होने लगता है उसको भी प्रिवेंट करने का ये काम करता है, रोकने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बैक्टीरिसाइडल, तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन। द एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल, तो वैसे एंटीबायोटिक जो कि कैंसर सेल के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं तो वो हो जाएगा डाइजीडेज़िराइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सल्वर्सन। सल्वर्सन एक एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, सल्वर्सन एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, इसको साइफिलिस डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक, तो इसमें से कौन एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन एक एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सिन, इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ये हो जाएगा क्लोरामफेनिकल। सिनेबार क्या है, तो सिनेबार है HGS। वॉशिंग सोडा क्या है, तो Na2CO3 10H2O, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। स्लैकेड लाइम यानी स्लैकेड लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा CaOH2। केमिकल नेम ऑफ बोरैक्स बोरैक्स का केमिकल नाम क्या है, तो सोडियम टेट्राबोरेट। डिटॉल इज़ यूज्ड एज, तो एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर, यानी वैसे ड्रग जिसे बुखार कम करने में यूज किया जाता है तो वो हो जाएंगे एंटीपायरेटिक।
ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमैक कैन बी कंट्रोल बाय, जब स्टोमैक में एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसे किससे कंट्रोल किया जाता है, तो एंट एसिड से। एंट एसिड क्या होता है, तो वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्सेस ऑफ एसिड जो कि स्टोमैक में प्रोड्यूस करते हैं उनको फ़ौरन न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अदर एग्जांपल आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। अ सब्सटेंस विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, वैसे सब्सटेंस जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, इन चारों में से किसके पास मैग्नीशियम होता है, तो क्लोरोफिल के पास मैग्नीशियम होता है। क्लोरोक्वीन इज एन, क्वीन क्या है, तो ये एंटी मलेरियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ऐसे जो एंटीबायोटिक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सेन, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही गैमेक्सेन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोप, तो C17H35COONA, इसका ये होता है सोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटासिड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।